हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अंबाला शामली एक्सप्रेसवे की इस नई अपडेट में। मैं इस एक्सप्रेसवे को चौथी बार कवर कर रहा हूं। इससे पहले मैंने इस एक्सप्रेसवे को 2023, 2024 और 2025 में भी कवर किया है। इस एक्सप्रेसवे को NHAI बना रही है, जो होने वाला है 121.786 किलोमीटर लंबा, 6 लेन चौड़ा, जो पूरा ग्रीनफील्ड और एक्सेस कंट्रोल्ड होगा। इसकी स्टार्टिंग होगी उत्तर प्रदेश के शामली डिस्ट्रिक्ट में थाना भवन के पास, दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर के फेज 2 के चैनेज 79 के पास से। उत्तर प्रदेश में ये शामली और सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है। यमुना रिवर को क्रॉस करने के बाद में ये एंटर हो जाएगा हरियाणा में। हरियाणा में ये करनाल, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र और अंबाला में आता है। इस एक्सप्रेसवे का थोड़ा सा हिस्सा पंजाब में भी आता है। इस एक्सप्रेसवे का कंस्ट्रक्शन 3 सिविल पैकेजेस में हो रहा है। पैकेज 1 है 46.1 किलोमीटर लंबा, पैकेज 2 है 38.9 किलोमीटर लंबा और पैकेज 3 है 37.39 किलोमीटर लंबा। इस वीडियो में हम पैकेज 1 की अपडेट देखने वाले हैं। इस पैकेज 1 को राष्ट्रीय हमें बना रही है। पैकेज 1 का मतलब है पूरा उत्तर प्रदेश सेक्शन। इस पैकेज का काम स्टार्ट हुआ था 17 मई 2023 को और इसकी इनिशियल डेडलाइन थी 15 मई 2025, जो निकल चुकी है। अब अगली डेडलाइन है इस पैकेज की 25 जुलाई 2026। चलिए देखते हैं कितना रेडी है अभी तक ये पैकेज। पिछली अपडेट इस पैकेज की हमने देखी थी पिछले साल 26 फरवरी को, यानी पिछली अपडेट को 1 साल का समय हो चुका है। अगर आप आज के अकॉर्डिंग यानी इस अपलोड डेट के अकॉर्डिंग देखोगे तो पिछली अपडेट को 1 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है, और शूट डे के हिसाब से देखोगे तो ऑलमोस्ट 1 साल का समय हो गया है पिछली अपडेट को। चलिए देखते हैं इस 1 साल में कितनी प्रोग्रेस हुई है इस पैकेज 1 पे। दोस्तों, ये है स्टार्टिंग पॉइंट अंबाला शामली एक्सप्रेसवे का। यहाँ पर क्लोवर लीफ इंटरचेंज बनाया जा रहा है। क्लोवर लीफ इंटरचेंज वहीं पे बनाया जाता है जहाँ पर 4 डायरेक्शन में ट्रैफिक जाता है। अगर ये अंबाला शामली एक्सप्रेसवे होता यानी 3 ही डायरेक्शन में ट्रैफिक जाना होता तो यहाँ पर ट्रम्पेट इंटरचेंज बनाया जाता, लेकिन 4 डायरेक्शन में ट्रैफिक जाना है, इसीलिए यहाँ पे क्लोवर लीफ इंटरचेंज बनाया जा रहा है। चौथी डायरेक्शन है गोरखपुर की तरफ की, तो शामली गोरखपुर की स्टार्टिंग यहीं से होगी। शामली गोरखपुर एक्सप्रेसवे का जब भी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होगा उसकी अपडेट मैं आप लोगों को दूंगा। अभी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है, इसीलिए मैं उसके ऊपर कुछ भी वीडियो नहीं बना सकता हूँ। और कोई पत्रकार इस वीडियो को देख रहा है तो मेरी उससे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज चीजों को वेरीफाई करके लिखा करो। पानीपत गोरखपुर जैसा कोई एक्सप्रेसवे नहीं बनेगा। ये अंबाला शामली गोरखपुर एक्सप्रेसवे होने वाला है। हाँ, इसमें से कोई इस पर बनाया जा सकता है जो कनेक्ट करेगा पानीपत को, लेकिन एक स्पर के बनने से पूरे एक्सप्रेसवे का नाम चेंज नहीं होता है। इसीलिए गलत इंफॉर्मेशन दे के पब्लिक को कंफ्यूज ना करो। प्रोग्रेस की बात की जाए तो चारों लूप्स के लिए अर्थवर्क का काम काफी हद तक पूरा किया जा चुका है। बाकी दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर के ऊपर ये जो अंबाला शामली एक्सप्रेसवे का स्ट्रक्चर होने वाला है ये रेडी हो चुका है, जहां पिछली अपडेट तक इसके पियर सी रेडी हुए थे, पियर कैप तक। अभी इस पॉइंट पे फिनिशिंग का काम पूरा होने। यहाँ पर आप देख सकते हो दोनों ही साइड में बैरिकेटिंग को तोड़ा हुआ है, क्योंकि जो कंस्ट्रक्शन की मशीनरी है वो एक साइड से दूसरी साइड में जा रही है। तो यहाँ पे जल्दी से फाइनल फिनिशिंग का काम पूरा किया जाएगा, क्योंकि अगले 3-4 महीने में दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर का ये जो फेज 2 है ये भी ओपन होने वाला है। आगे की तरफ बढ़े तो अर्थवर्क का काम ही है। फिर यहाँ पर ये जो फ्लाईओवर होने वाला है इसके लिए राइट साइड में डेक स्लैब का काम पूरा है, लेफ्ट साइड में शटरिंग का काम किया जा रहा है। पिछली अपडेट में यहाँ पे एक ही साइड के 3 पियर रेडी हुए थे। आगे की तरफ है अर्थवर्क का काम। फिर ये एक छोटा सा पैच है जहाँ पे रोड लिंक का काम हो रखा है और साइड में स्लो प्रोटेक्शन का काम भी किया गया। आगे की तरफ भी थोड़ा बहुत रोड लेइंग का काम हो रखा है। इस बार ये वाला ब्रिज रेडी हो गया है डेक स्लैब तक। पिछली अपडेट तक इसके सारे पियर्स रेडी नहीं हुए थे। यहाँ पर भी दोनों साइड में डेक स्लैब का काम पूरा हो चुका है, जहाँ पिछली अपडेट तक पियर ही रेडी हुए थे, पियर कैप तक। अब दोस्तों सामने की तरफ आने वाला है नेशनल हाईवे 709 बी, यानी
बागपत, बड़ौद, शामली, सहारनपुर हाईवे। इस हाईवे के साथ में इंटरचेंज होने वाला है। हाईवे से पहले यहाँ पर है कंपनी का कैंप। अभी यहाँ पे हाईवे से पहले मेन कैरेजवे के लिए अर्थवर्क का काम पूरा होने, साथ ही साथ यहाँ पे जो अभी रैंप होने वाले हैं उनकी ज़्यादा कुछ प्रोग्रेस नहीं है। यहाँ पर भी डेक स्लैब तक काम पूरा किया जा चुका है, जहाँ पिछली अपडेट में पियर कैप तक ही काम पूरा हुआ था। और उसके बाद में आप देख सकते हो आरई पैनल्स को लगाने की प्रोग्रेस काफ़ी कम थी। पिछली अपडेट के कंपैरिजन में यहाँ पर मेन कैरेजवे के लिए आरई पैनल्स को लगाने की ठीक-ठाक प्रोग्रेस हो चुकी है। यहाँ पर ये एक ट्रांसमिशन लाइन का टावर अभी भी है, इसकी शिफ्टिंग नहीं हो पाई है पिछले 1 साल में, जिसके कारण इस रोड के ऊपर जो फ्लाईओवर होने वाला है उसके लिए ज़्यादा कुछ प्रोग्रेस नहीं है। थोड़ा आगे की तरफ बढ़ें तो यहाँ पर आएगा रेलवे ओवरब्रिज। ये है दिल्ली शामली सहारनपुर लाइन। यहाँ पर पियर्स रेडी हो चुके हैं, पियर कैप का काम पूरा होने। पिछली अपडेट से कंपेयर किया जाए तो यहाँ पे पियर कैप की ही प्रोग्रेस हुई है। रेलवे लाइन को क्रॉस करने के बाद आगे की तरफ बढ़ें तो अभी आप देख सकते हो अर्थवर्क की ज़्यादा कुछ प्रोग्रेस नहीं है। अभी सभी स्ट्रक्चर्स पूरी तरीके से रेडी नहीं हुए हैं। अब हमारी अगली लोकेशन है यहाँ से तकरीबन 4 किलोमीटर आगे की तरफ की। दोस्तों ये है रेलवे लाइन और ये है उल थाना भवन मार्ग। ये जो बीच का तकरीबन 4.5 किलोमीटर का स्ट्रेच है, ये मैंने कवर नहीं किया है। दूसरे एंगल से भी देखें तो अभी अर्थवर्क का काम ही मेनली पूरा होने। ये आ जाता है उन थाना भवन मार्ग। उन थाना भवन मार्ग के ऊपर ये जो फ्लाईओवर बनाया गया है, यहाँ पर भी डेक स्लैब तक काम पूरा किया गया है। इसलिए अपडेट में यहाँ पे पियर कैप तक ही काम पूरा हुआ था। और उसके बाद में आप देख सकते हो पिछली अपडेट में अर्थवर्क की एज सच कुछ भी प्रोग्रेस यहाँ पर नहीं थी, लेकिन इस बार यहाँ पे स्ट्रक्चर्स को रेडी करने का और अर्थवर्क का काम किया जा रहा है। यहाँ इस अंडरपास को रेडी किया जा रहा है, जिसकी पिछली अपडेट तक कुछ भी प्रोग्रेस नहीं थी। यहाँ पर दोस्तों कैनाल और इस रोड के ऊपर आएगा ब्रिज, जिसके सारे पियर्स रेडी हो चुके हैं पियर कैप तक। पिछली अपडेट में यहाँ पे पियर्स को रेडी करने का काम स्टार्ट हुआ था। के बाद आगे की साइड में मेनली अर्थवर्क का काम ही किया जा रहा है। ये एक ब्रिज और है, यहाँ पे राइट साइड में डेक स्लिप का काम पूरा है, लेफ्ट साइड में गर्डर लॉन्चिंग का काम पूरा किया गया है। पिछली अपडेट में इस ब्रिज के सारे पियर्स रेडी नहीं हुए थे। आगे की तरफ बढ़े तो छोटे छोटे पैचेस हैं जहाँ पे रोड लेइंग का काम किया जा चुका है। अब दोस्तों हमारी अगली लोकेशन होने वाली है सामने की तरफ इस पॉइंट की। सामने की तरफ वहां पर है MDR 147W। MDR 147W से पहले अभी अर्थवर्क का काम पूरा होने। पिछली अपडेट से कंपेयर किया जाए तो यहाँ पे काफ़ी सही प्रोग्रेस हुई है। MDR के ऊपर भी दोनों साइड में डेक स्लैब का काम पूरा किया जा चुका है। पिछली अपडेट में यहाँ पे सारे पियर्स के ऊपर कैप का काम नहीं हुआ था। दूसरी साइड में भी अर्थवर्क का काम किया जा रहा है। और ये यहाँ पे रोड लेइंग का एक छोटा सा पैच है, जहाँ आप देख सकते हो पिछली अपडेट में अर्थवर्क का काम ही चल रहा था। आगे की तरफ बढ़े तो मेनली अभी अर्थवर्क का काम ही पूरा होने।
अब ये 2 छोटे पैचेस हैं जहाँ पे रोड लेइंग का काम किया जा चुका है। इसके बाद हमारी अगली लोकेशन होने वाली है सामने की तरफ इस पॉइंट की, जहाँ पर बनाया गया है एक लोकल रोड और कैनाल के ऊपर ब्रिज। ये है दोस्तों वो ब्रिज जहाँ पे दोनों साइड में डेक स्लिप का काम पूरा किया जा चुका है। पिछली अपडेट तक राइट साइड के जो पियर हैं उनका काम स्टार्ट नहीं हुआ था। आगे की तरफ आए तो यहाँ पे ये रोड लिंक का काम हो रखा है। इसके बाद अभी कुछ स्ट्रक्चर्स यहाँ पे रेडी होने बाकी है। अभी इस पूरे ही स्ट्रेच में मेनली अर्थवर्क का काम ही पूरा होना है। अब यहाँ से तकरीबन 6 किलोमीटर आगे की तरफ जाने पर आ जाएगा रेस्ट एंड सर्विस एरिया। तो रेस्ट एंड सर्विस एरिया तक का जो स्ट्रेच है वो मैंने कवर नहीं किया है। दोस्तों ये है वो रेस्ट एंड सर्विस एरिया। अभी ये रेस्ट एंड सर्विस एरिया में तो कुछ भी काम नहीं चल रहा कंस्ट्रक्शन का। यहाँ पर मेन कैरेज वे के ऊपर रोड लेइंग का काम हो रखा है, जहाँ पिछली अपडेट में अर्थवर्क का काम था। आगे की तरफ आए तो आगे साइड में भी रोड लेइंग का काम हो रखा है। अब सामने की तरफ आने वाली है MDR 2W, जिसके साथ में होने वाला है इंटरचेंज। इंटरचेंज के लिए रैंप्स का काम अभी यहाँ पर पूरा होने। मेन कैरेज वे के ऊपर तो यहाँ पे रोड लिंक का काम हो रखा है। MDR के ऊपर यहाँ पे ये जो फ्लाईओवर होगा इसके गर्डर्स को रखा जाना है सारे। पिछली अपडेट तक यहाँ पर एक भी गर्डर नहीं रखा गया था। दूसरी तरफ की अप्रोच रोड के ऊपर भी रोड लिंक का काम हो रखा है, जहाँ पिछली अपडेट में अर्थवर्क का काम ही पूरा होना था। बाकी इस साइड के जो रैंप होने वाले हैं उनका भी काम अभी पूरा होना है। आगे की तरफ आए तो यहाँ पे रोड लिंक का काम हो गया है। रोड लिंक का काम यहाँ से आगे साइड में काफी पैचेस में हो रखा है छोटे छोटे, और बीच में कुछ स्ट्रक्चर्स बाकी हैं जिनको अभी रेडी होना है। इसके बाद दोस्तों अब हमारी अगली लोकेशन होने वाली है सामने की तरफ इस पॉइंट की। सामने की तरफ वहां पर है MDR 147W। तो ये जो पूरा स्ट्रेच था इसमें काफी एरिया में रोड लिंक का काम हो चुका है। MDR 147W से पहले अभी अर्थवर्क का काम पूरा होने। इसके ऊपर भी दोनों साइड में डेक स्लैब का काम पूरा हो चुका है। आगे की तरफ बढ़े तो रोड लिंक का काम यहाँ पर हो रखा है। पिछली अपडेट तक यहाँ पर भी पियर कैप तक ही काम पूरा था। ये एक पैच था जहाँ पे काम पूरा होना था। पिछली अपडेट में तो मेनली अर्थवर्क का काम और स्ट्रक्चर्स को रेडी करने का काम किया जा रहा था। स्ट्रक्चर्स रेडी हो चुके हैं ये दोनों। अभी इनके दोनों साइड में अर्थवर्क का काम पूरा होने और बीच में हो गया है रोड लेइंग का काम। इसके बाद आगे की तरफ बढ़े तो आप देख सकते हो काफी लंबा एरिया है जहाँ पे रोड लेइंग का काम हो रखा है और साइड में स्लोप प्रोटेक्शन का भी। यहाँ पर काम चालू है रोड लेइंग का।
दोस्तों सामने की तरफ वहाँ पर है यमुना रिवर। तो ये जो रोड लिंक का काम है ये ऑलमोस्ट यमुना रिवर तक पूरा हो चुका है, यानी पैकेज 1 के एंड तक। यमुना रिवर से अपडेट हम आगे की तरफ की अपनी अगली वीडियो में देखेंगे। ये थी पैकेज 1 यानी उत्तर प्रदेश सेक्शन की वीडियो। प्रोग्रेस की बात की जाए तो नो डाउट पिछले 1 साल में प्रोग्रेस तो हुई है, लेकिन अभी भी कुछ पॉइंट्स बाकी हैं जहाँ पे पिछले 1 साल में ना के बराबर प्रोग्रेस है, या मैं कहूँ कुछ भी प्रोग्रेस नहीं हुई है। ये पैकेज ऑलरेडी डिले होना स्टार्ट हो चुका है और इसकी जो डेडलाइन है अगली, उस तक तो ये पूरी तरीके से रेडी होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। इस पैकेज को पूरी तरीके से रेडी होने में अभी भी 12 से 14 महीने का समय लग सकता है। ये मैं मिनिमम बोल रहा हूँ। इस पैकेज का काफ़ी एरिया है जहाँ पे रोड लिंक की एक लेयर का काम हो गया है और काफ़ी स्ट्रक्चर्स भी रेडी हो चुके हैं। बाकी स्टार्टिंग में भी अर्थवर्क की काफ़ी सही प्रोग्रेस है, बट अभी भी काफ़ी ज़्यादा काम बाकी है अर्थवर्क का ही। अब देखते हैं इस साल अक्टूबर-नवंबर तक क्या प्रोग्रेस रहती है इस पैकेज की। आज के लिए दोस्तों इतना ही। यहाँ तक इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत दिल से शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में।